Hello students of 8th standard. Today I'm going to continue with the third chapter. पहला क्वेश्चन है वाई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे. वाई इज़ द एयर इन रीजन ड्राई. एयर जो रीजन में होता है ड्राई क्यों होता है. द आंसर विल बी सी वाटर टेम्परेचर इज़ द रूट कॉज ऑफ मॉइस्चर कंटेन एम्बियंट एयर. राइट. सी वाटर जो है एक सी वाटर टेम्परेचर जो है रूट कॉज है मॉइस्चर का. टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ द अर्थ. टेम्परेचर जो होता है ओशन वाटर का अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. हायर द टेम्परेचर मोर इज़ द वाटर इवोपरेशन विच इंक्रीज मॉइस्ट क्लाइमेट एंड रिवर्स कैस ड्राई एयर प्रिवेल्स. हायर द टेम्परेचर होने की वजह से वाटर ज़्यादा वेपोराइज होता है जिससे क्या होता है मॉइस्ट क्लाइमेट बढ़ता है और इन रिवर्स केस ड्राई एयर प्रिवेल्स और ड्राई एयर सब जगह फैल जाता है. इज़ दिस क्लियर. समझ गया पूरा आंसर्स. सी वाटर टेम्परेचर इज़ द रूट कॉज ऑफ मॉइस्चर. सी वाटर टेम्परेचर जो है रूट कॉज है मॉइस्चर का. फर्स्ट पॉइंट. टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज डिफरेंट लोकेशन ऑफ द. टेम्परेचर जो होता है ओशन वाटर का अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. सेकंड पॉइंट. हायर द टेम्परेचर मोर इज़ द वाटर वेपोरेशन. ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ज़्यादा वेपोरेशन होता है. विच इंक्रीज मॉइस्ट क्लाइमेट एंड इन रिवर्स केस ड्राई एयर प्रिवेल्स. जिससे क्या होता है मॉइस्ट क्लाइमेट बढ़ता है और ड्राई एयर जो है रिवर्स हो जाता है और बढ़ जाता है. इज दिस क्लियर. तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट विल बी हाउ इज ह्यूमिडिटी मेजर्ड. ह्यूमिडिटी कैसे मेजर होती है. द आंसर विल बी ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है मॉइस्चर का अमाउंट हम लोग एयर में कैलकुलेट करते हैं. साइक्रोमीटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइग्रोमीटर. साइक्रोमीटर जो है हाइग्रोमीटर का एग्जांपल है. साइक्रोमीटर यूजेस 2 थर्मोमीटर टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी. साइक्रोमीटर क्या करता है 2 थर्मोमीटर यूज़ करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए. वन मेजर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द अदर मेजर द वेट बल्ब टेम्परेचर. पहला वाला जो थर्मोमीटर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करता है और दूसरा वाला जो है वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करता है. इज़ दिस क्लियर. तो ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. ह्यूमिडिटी क्या करता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है एयर में मेजर करता है. साइक्रोमीटर एग्जांपल ऑफ हाइग्रोमीटर. साइक्रोमीटर जो है हाइग्रोमीटर का एग्जांपल है. साइक्रोमीटर यूजेस 2 थर्मोमीटर. साइक्रोमीटर जो है 2 थर्मामीटर यूज़ करता है टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए. वन मेजर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. एक जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करता है और दूसरा जो है वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करता है. इज़ दिस क्लियर. तो ह्यूमिडिटी क्या होता है इसमें हम लोग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है एयर में कैलकुलेट करते हैं. साइक्रोमीटर जो है हाइड्रोमीटर का एग्जांपल है. साइक्रोमीटर जो 2 थर्मामीटर यूज़ करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए. वन मेजर करता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और दूसरा मेजर करता है वेट बल्ब टेम्परेचर. इज़ दिस क्लियर. योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज. ह्यूमिडिटी से एयर फर्स्ट पॉइंट, साइक्रोमीटर से हाइग्रोमीटर सेकेंड पॉइंट, साइक्रोमीटर से ह्यूमिडिटी थर्ड पॉइंट, 1 से लेके टेम्परेचर 4 पॉइंट आंसर इट इज़. ह्यूमिडिटी से एयर फर्स्ट, साइक्रोमीटर से हाइग्रोमीटर सेकंड, साइक्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी थर्ड, 1 से लेके टेम्परेचर 4 पॉइंट आंसर इट इज़. नेक्स्ट विल बी व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट फॉर द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है. द आंसर विल बी वाटर वेपर इज़ द एटमॉस्फेयर इन द मोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर कंडेंसेशन. मतलब वाटर वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो सबसे ज़रूरी है कंडेंसेशन होने के लिए. इफ़ देर इज़ नो वाटर वेपर हाउ वुड बी लिक्विड टू बी फॉर्म फॉर कंडेंसेशन प्रोसेस. अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो लिक्विड फॉर्म कंडेंसेशन नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट कूल टेम्परेचर आर आल्सो रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कूल टेम्परेचर चाहिए एटमॉस्फेरिक डिक्रीज करने के लिए. एज द एटमॉस्फेरिक डिक्रीज एयर लॉसेज इज कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एंड कंडेंसेशन हैपन्स. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर क्या होगा अपनी कैपेसिटी लूज कर देगा होल्ड मॉइस्चर करने के लिए और कंडेंसेशन होगा. इज दिस क्लियर. थर्ड पॉइंट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, डस्ट, स्मोक एंड टाइनी माइक्रोब्स आर एसेंशियल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन विच कॉल्ड कंडेंसेशन. तो अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सॉल्ट का होगा, डस्ट का होगा, स्मोक का होगा और माइक्रोब्स का होगा वो एसेंशियल कंडीशन है कंडेंसेशन होने के लिए. इज़ दिस क्लियर. तो समझ गया. तो पहला जो कंडीशन है वो है वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना चाहिए. सेकंड कंडीशन है कूल टेम्परेचर होना चाहिए जिससे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो एयर जो है कैपेसिटी लूज़ करेगा मॉइस्चर होल्ड करने की और कंडेंसेशन हैपन होगा. और थर्ड पॉइंट अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, डस्ट, स्मोक एंड टाइनी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे तो उससे भी क्या होगा कंडेंसेशन होगा. तो 3 कंडीशंस आर देयर.
फर्स्ट कंडीशन वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना चाहिए. सेकंड कंडीशन टेम्परेचर कूल होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए. थर्ड कंडीशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सॉल्ट डस्ट स्मोक एंड टाइनी माइक्रोब्स प्रेजेंस होना चाहिए. इज दिस क्लियर? These 3 points will be the answer. First point is this, second point and third point. These 3 points will be the answer of third question. Take this screenshot. Okay. Then students, you have to write question number 4 ka A, B, C as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.